नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। गुप्तेश्वर पांडे बने बिहार के नए डीजीपी, बोले अपराधियों पर नकेल कसना होगी पहली प्राथमिकता। शाही हत्याकांड के 2 अप्राथमिकी अभियुक्तों ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजे गए जेल, मुख्य आरोपी के घर की कुर्की जब्त। दुर्लभ एवं अमूल्य मूर्तियों के साथ बहुमूल्य धरोहरों को संरक्षित करने का संकल्प, संग्रहालय सप्ताह का हुआ भव्य समापन। मध्याह्न भोजन योजना एवं यूनिसेफ के सहयोग से अंकुरन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अभिसरण बैठक का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। और दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत शहरी समृद्धि उत्सव को लेकर नगर निगम में आयोजित हुई बैठक। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला दरभंगा। सीबीएसई करिकुलम, क्लास प्ले to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your work. Let's order. I want brownies. I'll have milkshake And a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए चलसिनेमा.com पर जाएं। रजनी सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक
यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार से। गुप्तेश्वर पांडे बने बिहार के नए डीजीपी, बोले अपराधियों पर नकेल कसना होगी पहली प्राथमिकता। बिहार के नए डीजीपी बने गुप्तेश्वर पांडे। आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे को बिहार के नए डीजीपी की कमान दी गई है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे फिलहाल डीजी ट्रेनिंग के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा वह डीजी बिहार पुलिस अकादमी की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सरकार ने आज नए डीजीपी के तौर पर उनके नाम पर अंतिम मुहर लगा दी। बिहार के मौजूदा डीजीपी के.एस. द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 31 जनवरी को डीजीपी के.एस. द्विवेदी ने राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार से औपचारिक तौर पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्य सचिव ने उन्हें अपने चैम्बर से बाहर आकर खुद विदाई दी। बिहार के नए डीजीपी के लिए जिन नामों की चर्चा थी उनमें आर.के. मिश्र, सुनील कुमार और राकेश कुमार के नामों की भी चर्चा थी, लेकिन शराबबंदी को सफल बनाने की कमान संभाल रहे गुप्तेश्वर पांडे पर सरकार ने भरोसा दिखाते हुए उन्हें सूबे का नया पुलिस कप्तान बनाया है। शाही हत्याकांड के 2 अप्राथमिकी अभियुक्तों ने किया कोर्ट में सरेंडर, भेजे गए जेल। मुख्य आरोपी के घर की कुर्की जब्ती। मशहूर ठेकेदार और एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश प्रसाद शाही हत्याकांड में 2 आरोपितों ने बुधवार को प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारा भेज दिया। जानकारी के अनुसार हत्याकांड से संबंधित सदर थाना कांड संख्या 489/2018 में कांड के अनुसंधानक ने मामले के प्राथमिकी आरोपित सहित 6 अप्राथमिकी आरोपितों के विरुद्ध अदालत में आवेदन देकर कुर्की निर्गत करने की याचना की थी। अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध कुर्की का आदेश निर्गत किया था। आदेश निर्गत होने के बाद अप्राथमिकी आरोपित मुजफ्फरपुर जिला के कांटी थाना अंतर्गत ब्रेजलाल साइन निवासी प्रहलाद ठाकुर के पुत्र रूपेश ठाकुर एवं सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर थाना अंतर्गत गईघाट निवासी प्रशांत सिंह के पुत्र भोला सिंह उर्फ ऋतु रंजन ने बुधवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। 22 दिसंबर 2018 को लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज मोहल्ला निवासी राजेंद्र प्रसाद के पुत्र कुशेश प्रसाद शाही अपने एनएच प्लांट जाने के लिए घर से निकले थे। सुबह करीब 10 बजे अज्ञात अपराधियों ने रानीपुर चौक के पास उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर मृतक के भाई दिवाकर प्रसाद के बयान पर सदर थाने में मामला दर्ज किया गया था। आत्मसमर्पण करने वालों में एक मुजफ्फरपुर और दूसरा सीतामढ़ी का निवासी है। कुर्की का आदेश निर्गत होते ही किया अदालत में सरेंडर। दुर्लभ एवं अमूल्य मूर्तियों के साथ बहुमूल्य धरोहरों को संरक्षित करने का संकल्प, संग्रहालय सप्ताह का हुआ भव्य समापन। महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय सप्ताह का आयोजन चल रहा है 31 जनवरी को। इसका उद्देश्य दुर्लभ एवं अमूल्य मूर्तियां एवं बहुमूल्य धरोहर के प्रति ग्रामीण जनप्रतिनिधियों, मुखिया, विभिन्न थाना प्रभारी, सरकारी अधिकारी एवं धरोहर विशेषज्ञों के साथ इस संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य 31 जनवरी को यह आयोजन किया गया। पास करके नहीं रखे पर इतना भी जो हमारा सांस्कृतिक महत्व कह लीजिए म्यूजियम हम क्यों बना कर रखे हुए हैं। सेंस इसका यही है कि आपके क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण या जो प्राचीन चीज है उसके बारे में आपको जानकारी हो, आप अपने इतिहास को जान सके। मधुबनी जिला है, दुर्भाग्य से मेरा यहाँ पर पोस्टिंग कर दिया। मैं पहले से पटना म्यूजियम में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। ठीक है, अहाँ सबसे मांगला कर मिथिला जो छे नाम छे नहीं तो पॉलिटिकल स्टेट तो छे नहीं, तो सांस्कृतिक धरोहर के जावे हमारा सब रक्षा नहीं करवे तावे मिथिला नाम के चीज नहीं रहते, मिथिला मिटा देते। और सांस्कृतिक धरोहर हमारे की छे से सर कल द्विवेदी से रखन कहलन है
आ जे कानून छै तकर पालन करे में की बाधा होइ छै सिर्फ पहले बता करियो अपने सब। जेना हम कहलो है सर कहना जे पुलिस मैनुअल में कहल गेल छै जे कोनो सामग्री भेटे तुरंत म्यूजियम में रख दियो। सामान रखने की स्थिति में आप हैं, लेकिन सरकार ने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, वो एक्ट बना हुआ है डॉक्टर ने, जिसके अंतर्गत आपको उन चीजों को रजिस्ट्रेशन कराना है। जो है जो प्राचीन है 100 साल से पुराना है आपके घर में, तो वो भी लोगों को जानकारी दीजिए, उसके बारे में आप सरकार को जानकारी दीजिए, इसलिए जानकारी दीजिए। आप यदि नहीं पढ़ पाते हो तो आपको सरकार मदद भी करेगी उसको पढ़वा। मध्याह्न भोजन योजना एवं यूनिसेफ के सहयोग से अंकुरन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अभिसरण की बैठक का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा विभाग एवं यूनिसेफ बिहार के सहयोग से अंकुरन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अभिसरण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर की। प्रारंभिक विद्यालयों के किशोर तथा किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि इस परियोजना के तहत विद्यालयों के परिसर में एक पोषण वाटिका बनाई जानी है, जिसमें विद्यालय के बच्चों के द्वारा साग सब्जी तथा मौसमी फल उगाए जाते हैं। इससे मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार होता है और किशोर किशोरियों को पौष्टिक आहार मिलता है। यह वाटिका पूर्णतः जैविक कृषि पर आधारित है। जुलाई 2016 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूर्णिया जिले के 100 विद्यालयों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसकी सफलता को देखकर अब पूरे राज्य में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि कृषि विभाग द्वारा कृषि समन्वयक को इस कार्य हेतु चयनित विद्यालयों को सहयोग देने हेतु निर्देशित किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र जाले के माध्यम से उन्नत बीज तथा तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कम क्षेत्र में भी जैविक कृषि द्वारा उन्नत किस्म की फल एवं सब्जियां अधिक से अधिक मात्रा में उगाई जा सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समापन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO दरभंगा जिला कमेटी के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में सुभाष चंद्र बोस का योगदान विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर उपलक्ष्य में AIDSO के द्वारा पूरे देश के अंदर जनवादी छात्र अधिकार सप्ताह का आयोजन किया गया है। उसी का आज समापन समारोह हो रहा है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्र के निर्माण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान। सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रवादी नेता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में सपना भी देखा था। उन्होंने उनके जो विचार थे, उन्हीं के विचारों पर आज हम यहाँ मंथन कर रहे हैं कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत होना चाहिए, जिसमें कि सभी को वाजिब हक प्राप्त हो सके, समता पर आधारित समृद्ध समाज का निर्माण हो सके और राष्ट्रीय हित और उद्योगों का विकास हो सके और श्रमजीवियों को वाजिब हक मिल सके, ज़मीन पर ज़मीन जोतने वालों का हक प्राप्त हो सके। तो सुभाष चंद्र बोस के जो संदेश हैं, उन संदेशों पर ही आज हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ वे युवा नेता माने जाते थे, युवाओं के नेता माने जाते थे। उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी भारत के हर शहर में, और ऐसे में सुभाष चंद्र बोस को हम याद करते हैं कि कभी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने युवाओं में एक नया जोश, नया उत्साह पैदा किया था राष्ट्र के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। तो आज उनको याद करके हम समाज और राष्ट्र के बदलाव के लिए, युवाओं को सही रास्ते पर आगे ले चलने के लिए, उनके जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग पिछले 23 जनवरी के नेताजी की जयंती के मौके पर ही छात्र जनवादी का अधिकार सप्ताह की शुरुआत किए। विभिन्न शिक्षण संस्थान से मनाते हुए आज समापन समारोह CM लॉ कॉलेज में कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो योगदान था देश के आज़ादी आंदोलन में, उनका जो सपना था कि भारत जब आज़ाद होगा, आज़ाद भारत में कोई शिक्षा के लिए महरूम नहीं होगा, कोई रोजगार के लिए दर दर नहीं भटकेगा, कोई स्वास्थ्य के बगैर नहीं मर सकता है, कोई अन्न के लिए नहीं मर सकता है। इन तमाम
और छात्रों युवाओं को इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। इसी प्रेरणा के उद्देश्य से हम नेताजी की जयंती का समापन समारोह आयोजन कर रहे हैं। 2% बोला था और सेंट्रल बजट का भी हम जो 2% देंगे, तो उस पर जो है मोहर लगा था। लेकिन देख रहे हैं उस समय से जो है का डिग्री ले लीजिए, वहीं पे आपको यदि बीकॉम करना है रहेगा, सीट यहाँ फुल है, यहाँ बीकॉम करने की जो है यहाँ पे सीट ही नहीं है, आप जो है मेरिट में नहीं आए तो आपको बाहर कर देना पड़ेगा। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत शहरी समृद्धि उत्सव 1 से 15 फरवरी तक नगर निगम में आयोजित हुई बैठक। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी समृद्धि उत्सव आगामी 1 फरवरी से 15 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उस उत्सव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आगामी 7 फरवरी को नगर निगम परिसर में कैंप लगाकर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न वार्डों में रह रहे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को इस 15 दिनों के उत्सव में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया जाएगा तथा उन्हें इसका लाभ भी मुहैया करवाया जाएगा। इस उत्सव का लक्ष्य है कि प्रत्येक गरीब को उस योजनाओं का लाभ मिल सके जो सरकारें उनके लिए चला रही हैं। में जैसे नीम चौक है, नीम चौक रीजनल मैनेजर बोला कि नीम चौक को हम लोग समूह का खाता खोलने के लिए बीच सेंटर में है, नीम चौक पूरा करके उस एरिया का आराम चल जाएगा। हैदराबाद आजमनगर जो भी है कर सकते हैं आप, समूह का कार्यवाही होता है कि खाता नहीं खोल रहा है जिसके कारण ये समस्या है, उस आधार पर हम लोग उस पर समृद्धि उत्सव जो हम लोग को मनाना है 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। और आपको ज्ञात हुआ कल हम लोग ने इसके संदर्भ में एक बैंकर कमेटी का मीटिंग भी किया था, और मीटिंग में जो जितने भी योजना पर हम लोग को काम करना है, इसी वजह से जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के साथ एक मीटिंग रखी गई है। उसी मीटिंग पे इन लोग का क्या रोल है, कैसे काम करना है, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, ये लोग जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है उसके जो घटक जितने भी हैं उसमें घटक में इन लोग का रोल है समूह बनाना। जो महिला लोग का समूह बनता है उसमें वार्ड इन लोग का अलॉट कर दिया गया है, उस वार्ड में वो काम करती हैं। और वार्ड में उनका मुख्य काम है आपको समूह बनाना। महिला लोग का जो भी जनधन योजना से रिलेटेड बेनिफिशियरी मिलेंगे उनका अकाउंट खुलवाना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा करवाना, साथ में आपको स्वरोजगार हेतु जो भी व्यक्ति मिलेंगे उनका फॉर्म नगर निगम के तक पहुंचाना, यही मुख्य काम है इन लोग का। और इसी पर आज हम लोग चर्चा के लिए मीटिंग एक ऑर्गेनाइज किए हैं। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में गुरुवार को विदाई समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त एपीएचसी मझौलिया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश प्रसाद को भावभीनी विदाई दी गई। डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित विदाई समारोह में चिकित्सक और कर्मियों ने सेवानिवृत्त एपीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिनेश प्रसाद के द्वारा किए गए कार्य की चर्चा करते हुए उनके सेवा काल की प्रशंसा की तथा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। यही कहना चाहेंगे, यह दिन जितने हमारे पदाधिकारी या कर्मचारी आते हैं उनके जीवन में एक दिन ये आता ही है, यानी सबको रिटायरमेंट होना ही है। और आज हम करीब 67 साल की उम्र में हम अपना सेवा हमने जो सीखा सिर्फ 2 चीज़ कि जो भी काम मुझे आज तक दिया गया उसको पूरी निष्ठा से संपन्न किया। और हमारी इच्छा यही रही है कि जहाँ भी मैं रहूँ सबके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा मतलब बर्ताव रखते हुए प्रशासनिक दायित्व को निभा सकूँ। और जो हमने यहाँ किया, जब मैं यहाँ आया था 14 में, यह सेंटर की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन हमारे धीरे धीरे प्रयास के कारण ये आज इस स्थिति में पहुँचा। और शायद इसी कारण अब इसका रिव्यू हो गया कि वेलफेयर सेंटर के रूप में भी कुछ दिनों में काम करने लगेगा। तो हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि जो हम इस सब सेंटर की स्थिति छोड़कर हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसको बरकरार रखा। हमारे जितने पदाधिकारी और कर्मचारी का सहयोग हमको बहुत मिला, और ख़ासकर हाईगार्ड के प्रभारी का, मैंने हमारे जितने यहाँ के कर्मचारी हैं
और पदाधिकारी सबका सहयोग भरपूर मिला, हर तरह से मिला। जैसा हमने सोचा इन लोगों के सहयोग से मुझे अच्छी तरह से मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ के कर्मचारी बहुत मैंने निष्ठावान हैं, लगन से काम करते हैं और हमने हाईघाट में भी देखा कि वहाँ के भी कर्मचारी बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ व्यवहार किए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम ज्वाइन किए थे यहाँ पर तो कुछ लोगों ने बोला था कि सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनसे थोड़ा सा संभल के रहिएगा, 2 महीने का टाइम है, किसी तरह कट जाए। लेकिन जब यहाँ पर आए हम तो मतलब कुछ दिन तक तो हम बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं सर कैसे होंगे, क्या होगा। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद ही मतलब जब पता चला कि सर मतलब सर के साथ रहते हुए कि नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना डराया गया था उस हिसाब से वैसा कुछ नहीं है। डेली घर जाते थे तो बोलते थे कि मेरे को डराया गया था, लेकिन वैसे कुछ नहीं है। तो सर के साथ जितना भी टाइम रहा वो बहुत अच्छा था और होपफुली आगे भी सर के साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, अच्छा सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गुप्तेश्वर पांडे बने बिहार के नए डीजीपी। बोले अपराधियों पर नकेल कसना होगी पहली प्राथमिकता। शाही हत्याकांड के 2 अप्राथमिकी अभियुक्तों ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजे गए जेल। मुख्य आरोपी के घर की कुर्की जब्त। दुर्लभ एवं अमूल्य मूर्तियों के साथ बहुमूल्य धरोहरों को संरक्षित करने का संकल्प। संग्रहालय सप्ताह का हुआ भव्य समापन। मध्याह्न भोजन योजना एवं यूनिसेफ के सहयोग से अंकुरन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अभिसरण बैठक का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। और दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत शहरी समृद्धि उत्सव को लेकर नगर निगम में आयोजित हुई बैठक। वाहन चेकिंग में पुलिस के कथित दुर्व्यवहार से नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। वाहन चेकिंग के दौरान लहेरियासराय थाना अंतर्गत लोहिया चौक पर तारालाही निवासी गोपी रमन यादव के लड़के को पुलिस द्वारा कथित रूप से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, जबकि मोटरसाइकिल के सभी कागजात और हेलमेट सहित सभी पेपर उपलब्ध थे। इसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। लहेरियासराय के एसआई अनिल कुमार को सस्पेंड करो। लहेरियासराय थाना के अनिल कुमार को सस्पेंड करो। अशोक पेपर में
थाने के पेपर मिल से सटे रेलवे ट्रैक के पास 50 साल के युवक का मिला शव। एपीएम थाना क्षेत्र के अशोक पेपर मिल के सटे रेलवे ट्रैक के पास 50 साल के एक युवक के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा अस्पताल भेजा। एपीएम थाना अंतर्गत 12-13 नंबर गुमटी के पास रेलवे ट्रैक के बगल में एक अज्ञात शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। शव को पहचान कराई जा रही है और अब तक कार्रवाई की जा रही है। बहादुरपुर के खराजपुर पंचायत में आग लगने से कई मवेशी झुलसे, संपत्ति भी हुई राख। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के राजपुर पंचायत वार्ड नंबर 10 में आग लगने से 7 मवेशी पूरी तरह से आग में झुलस गए और हजारों की संपत्ति राख हो गई। आग लगने वाले घर का मालिक महेश कुमार यादव ने बताया कि रात 9 बजे आग लग गई। अभी तक किसी प्रकार की सरकारी सहायता उन्हें नहीं मिल पाई है। कोई सुध लेने नहीं पहुंचा है खराजपुर पंचायत में। अभी तक कोई प्रशासन को अभी मान लीजिए हमको जानकारी सुबह में मिली, उस समय हम सीओ को और बीडीओ को फ़ोन किए। बीडीओ छुट्टी पर गए हुए हैं और उन्होंने डीएम एसडीओ से बात किए हैं और वो डॉक्टर को अभी तुरंत भेज रहे हैं। सरघूरा से आग लग गया 9 बजे लगभग में। इसमें चाउर था, गेहूँ था, चोकर, दर्रा, टोटल चीज सब जल गया। बक्सा पेटी सब जल गया, कुछ नहीं हुआ। वाहन चेकिंग के दौरान 28 कार्टन विदेशी शराब हुई बरामद। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान पंडासराय खराजपुर के पास 28 कार्टून विदेशी शराब पकड़ी गई। अंतर्गत बहादुरपुर थाना एवं लहरियासराय थाना के ज्वाइंट रेड के सूचना पर जो है कि 28 कार्टून जो है दारू बरामद हुआ। यह दारू जो है मारुति वाहन में लेके जा रहा था। पुलिस के द्वारा पीछा किया गया तो खराजपुर के पास जो है गाड़ी छोड़ करके भाग गया, जिसकी तलाशी लेने पर जो है 28 कार्टून दारू बरामद किया गया। इस संबंध में गाड़ी के नंबर, इंजन नंबर, 30 नंबर के आधार पर अब तक कार्रवाई की जा रही है। कांड दर्ज हो गई है। विभिन्न कांडों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर लहरियासराय के धरना स्थल पर शुरू किया गया आमरण अनशन। विभिन्न कांडों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया गया लहरियासराय के धरना स्थल पर। ये अनशन, आज का अनशन हम लोगों ने रखा है बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत जलवार पंचायत में। पंचायत के मुखिया और उनके दलाल ने मिलकर सैकड़ों लोगों के नाम पे, करीब 400 लोगों के नाम पे फर्जी खाता खोलकर एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र सिकधारा में लाभुकों का पहचान पत्र और अंगूठा का निशान दलाल का और उनके नाम पर सरकारी योजना का राशि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, बाढ़ राहत, स्वच्छता, लोहिया स्वच्छ अभियान, वृद्धावस्था पेंशन, कई लोगों की गैस सब्सिडी के पैसे, ये सारे पैसे जो लगभग 4 करोड़ से ऊपर, ये सिर्फ 2 साल का ब्यौरा है। वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक 4 करोड़ रुपए का गमन कर दिया, जिसको लेकर सिमरी थाना में कांड संख्या 2018 दर्ज किया गया। आईजी सर उसका रिव्यू किए। उस रिव्यू में स्पष्ट शब्दों में डीएसपी सर को बोले कि उनको गिरफ्तारी करो, और वो आज तक उसको दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग ये अनशन अब तब तक जारी रखेंगे। हम लोग की कुछ मांग है, उस मांग को जब तक पूरा करने का हम लोग को भरोसा नहीं मिलता है, शासन मिलता है, तब तक ये हम लोग का अनशन कंटिन्यू जारी रहेगा। जलवार पंचायत, बहादुरपुर प्रखंड के जलवार पंचायत में गरीबों के साथ फर्जी खाता खोलकर मुखिया के दलाल फर्जी खाता खोलकर करोड़ों का सरकारी राशि गबन कर दिया है। जिला
प्रशासन मन बंद करके बैठे हुए हैं। यह पुलिस पर उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अनशन पर बैठे हैं। जब तक मुखिया अनुमोदन नहीं करेंगे हम लोग साक्षरता प्रेरकों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया जोरदार प्रदर्शन। बिहार राज्य साक्षरता प्रेरक समन्वयक संघ की दरभंगा इकाई ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। हमारी मांग है, हम लोग को 2011 में बिहार सरकार के द्वारा पंचायत शिक्षा रोस्टर के अनुकूल जो है सो चयन किया गया था। जिला स्तर पर 4 समन्वयक, प्रखंड स्तर पर 2 समन्वयक और पंचायत में 2 प्रेरक, जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और सभी बहाली आरक्षण रोस्टर के हिसाब से हुआ, प्रत्येक जिसमें एक महिला और एक पुरुष है सभी जगह। हमारी मांग है 2011 से अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि बिहार सरकार के द्वारा 10 अगस्त 2015 को गांधी मैदान में जोरदार आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के तहत उपज है सरकार के साथ एक समझौता हुआ था। वह समझौता पत्र हमको मिला था, उसमें कहा गया था जो आप लोगों को नियमित किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन अभी वर्तमान में भी है, उन्होंने ही समझौता पत्र दिए थे। और आज तक हम लोग को नियमित करने के बारे में सोचा नहीं गया है। अपने वादा से बिहार सरकार मुकर गया है। उतना ही नहीं बल्कि हम लोग को काम करा के विगत लगभग 25 से 31 माह का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। उसमें भी शर्त लगा दिया गया है जो जब तक आप लोग चार्ज नहीं दे देंगे तब तक जो है सो आप लोग को भुगतान नहीं किया जाए। इसलिए दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार में, क्योंकि मैं बिहार के संघ के प्रदेश सचिव हुई हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ पूरे बिहार के आज 38 जिला में जो है सो धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम है। और बहुत ऐसे जिला है, मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन है, बहुत ऐसे जिला है जहाँ की चक्का भी जाम किया जा रहा है। सभी आदमी फिर से नारा लगाएंगे। सभी से निवेदन है, आग्रह है, अंग्रेजी नदी की तलाश में हम लोग सरकार इतना भी हटा दिया है। आज हम लोग इसी के सरकार को परिणाम हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कांग्रेस 3 फरवरी को जनाकांक्षा रैली का कर रही है आयोजन। पटना के गांधी मैदान में दरभंगा से भी जाएंगे कार्यकर्ता। आगामी 3 फरवरी को कांग्रेस जनाकांक्षा रैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में कर रही है। दरभंगा से भी काफी संख्या में जाएंगे कार्यकर्ता। हम लोगों का मेन मकसद है कि यह सरकार जो भारत में जो सरकार बनी हुई है, राष्ट्रीय सरकार जो है, जैसा कि मोदी जी पीएम बनने के पहले लोगों से कहे थे कि हम 3 काम जरूर करेंगे। एक काम तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ प्रत्येक साल युवाओं को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाता में 15 से 20 लाख या 10 से 15 लाख रुपया हम निश्चित रूप से भेज देंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि उनको था कि विदेश में हम लोगों का रुपया, भारत का बहुत रुपया लोगों का लेकर के विदेश में रखा गया है, विदेश से रुपया लाएंगे और लोगों को देंगे। वास्तविकता यह थी कि उनका कहना बिल्कुल गलत था। उन्होंने न तो किसी के खाता में 10 से 15 लाख रुपया का स्थानांतरण किया, नहीं उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया और न भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त कर सके। राम कलेवर बाबू ने सारी बात को जो आपकी जानकारी अब दे ही दी है। 3 तारीख को जो गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक मैदान है और रहा है, उसमें हमारे युवा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है।
हमारे राहुल जी ने आज जिस रूप में पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया को बता दिया सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है। मोदी जी ने चुनाव के पहले जो उन्होंने जनताओं के साथ जो वादा किया वह 100% फेल्योर रहा। एक भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया जो माननीय प्रधानमंत्री जी आपने जनताओं के बीच आपने वादा किया था कि जो बेरोजगारों को नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में काले धन के रूप में जो वसूलेंगे वो जमा करेंगे, वो सारा चीज नाकाम का ही नाकाम, किसान का माफी करेंगे, लेकिन एक भी चीज उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये 3 फरवरी को जो गांधी मैदान में पटना में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो आहूत की गई है जन आकांक्षा रैली, परिवर्तन रैली, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से 28 साल के बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये बहुत बड़ा फैसला किया है कि हम अपने बलबूते पर गांधी मैदान में कांग्रेस जनों की रैली आयोजित की है, जिसमें देश के केंद्र सरकार का हो, बिहार सरकार का हो, जो आज देश में किसान की समस्या हो, बेरोजगारों की समस्या हो, या नोटबंदी से जो देश की त्रासदी हुई हो, जीएसटी से जो छोटे छोटे व्यापारी की परेशानी हुई हो, या राज्य स्तर पर भयंकर घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला हुआ है, बालकागिरी घोटाला हुआ है, ये तमाम मुद्दों पर आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी गांधी मैदान के से इस कांग्रेस के द्वारा आयोजित रैली से प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस में काफ़ी उत्साह है और निश्चित रूप से दरभंगा जिला के ही नेता आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर सुशोभित कर रहे हैं। इससे भी दरभंगा और मिथिलांचल के लोग, खास करके इस दरभंगा कमिश्नरी के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। निश्चित रूप से 20 से 25 हज़ार की तादाद में इस यहाँ से लोगों की जाने की संभावना है और निश्चित रूप से ऐतिहासिक रैली गांधी मैदान में कांग्रेस की होगी। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गुप्तेश्वर पांडे बने बिहार के नए डीजीपी, बोले अपराधियों पर नकेल कसना होगी पहली प्राथमिकता। शाही हत्याकांड के 2 अप्राथमिकी अभियुक्तों ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजे गए जेल। मुख्य आरोपी के घर की कुर्की जब्त। दुर्लभ एवं अमूल्य मूर्तियों के साथ बहुमूल्य धरोहरों को संरक्षित करने का संकल्प, संग्रहालय सप्ताह का हुआ भव्य समापन। मध्याह्न भोजन योजना एवं यूनिसेफ के सहयोग से अंकुरन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अभिसरण बैठक का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। और दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत शहरी समृद्धि उत्सव को लेकर नगर निगम में आयोजित हुई बैठक। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।